हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज डाउट क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के वन वर्ड क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड से रिलेटेड। तो इसके अंदर 20 क्वेश्चन हैं आपके। ओके, 20 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर यू टाइप कंटेंट। तो आप कौन मतलब कहाँ पे अपना कंटेंट टाइप करते हो, क्या होता है वो, उसे क्या बोलते हैं? आंसर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका आंसर मतलब क्यू मतलब क्वेश्चन, ए मतलब आंसर है। ओके, जो आप जैसे टाइप करते हो तो अपना कर्सर लेके जाते हो तो ब्लिंक करते रहता है ना, ब्लिंक ब्लिंक होता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ओके, टूल फॉर स्पेलिंग एरर्स। जब भी आप अगर मान लो आपकी डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग एरर हो जाए तो उसको ठीक कैसे करते हैं? वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ना, स्पेल चेक रिव्यू में आप जाओगे तो वहाँ पे होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है, तो आप उसे ठीक कर सकते हो। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी। कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी। बेसिक से है तो आपको याद होने चाहिए, है ना, इसके लिए बेसिक। शॉर्टकट की ऑफ सेव कंट्रोल प्लस एस। डेली यूज होते हैं, आप ये करते रहते होंगे, फॉर्मेटिंग करते हो, तो इसके लिए आप थोड़ा टाइम आपका वेस्ट कम होता है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो? अपना टाइम सेव कर सकते हो। उसके बाद है बोल्ड की है कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक की क्या है? कंट्रोल प्लस आई। टेक्स्ट स्टाइल, अपने टेक्स्ट को आप स्टाइल कैसे करते हो? किस मतलब कौन सा आपका ऐसा ग्रुप होता है जिसमें आप स्टाइल करते हो अपने टेक्स्ट को? फॉन्ट ग्रुप होता है जिसमें आप क्या क्या कर सकते हो? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। पैराग्राफ की स्पेसिंग देखते हैं उसमें। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, अपनी फाइल में आप इंसर्ट कैसे करते हो पिक्चर? कौन से टैब से? इंसर्ट टैब से। हाईलाइट वर्ड कलर, आप अपने वर्ड को हाईलाइट कैसे करते हो? किसी कलर से, शेडिंग से। और एक और ऑप्शन होता है आपका हाईलाइट होता है ना, दो ऑप्शन होते हैं, एक तो शेडिंग होता है, एक क्या होता है? हाईलाइट होता है। हाईलाइट से क्या होता है? सिर्फ आपका टेक्स्ट हाईलाइट होता है, और शेडिंग से पूरा जो आपका स्टार्टिंग टू एंड सारा हाईलाइट हो जाता है। ओके, तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। हाईलाइट से जो होता है सिर्फ आपका टेक्स्ट हाईलाइट करता है, शेडिंग से पूरा मतलब स्टार्टिंग टू एंड सारा टाइप करता है, मार्जिन तक। अरेंज टेक्स्ट लेआउट, अपने टेक्स्ट की लेआउट कैसे चेक करते हो आप? मतलब कि लेफ्ट राइट होता है ना, करते हैं, लाइन करते हैं। तो पैराग्राफ में आपका ऑप्शन होता है जिसमें आप बुलेट ऐड कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो, अलाइनमेंट देख सकते हो। फाइल एक्सटेंशन, इसमें से होती है आपकी वर्ड की फाइल। जब भी आप अपना नाम लिखते हो उसके आगे एक और 3-4 डिजिट का लिखा होता है, कुछ क्या लिखा होता है? DOCX। ओके, आपकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वर्ड की वो क्या होती है? DOCX। ऐड पेज नंबर, जो आप अपना पेज नंबर ऐड करते हो। एक तो आपके पास ऑप्शन होता है पेज नंबर ऐड करने का, होता है ना, और एक हेडर में भी होता है। हेडर में भी आप ऐड करोगे तो वो हेडिंग टॉप पे आता है। हेडर्स पता है ना आपको? हेडर फुटर क्या होता है? क्या होता है हेडर फुटर? बताइए, हेडर क्या होता है? हाँ, जो आपके पेज के टॉप पर आता है उसे हेडर कहते हैं, जो नीचे आता है उसे फुटर कहते हैं। ओके, उसके बाद है आपका स्पेस बिटवीन लाइन्स। लाइन स्पेसिंग कैसे चेक करते हो आप? स्पेसिंग का ऑप्शन होता है वहाँ पे, है ना, लाइन के बीच में आप स्पेसिंग देख सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन, टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है वहाँ पे। जस्टिफाई होता है, और भी होती है। कौन कौन सी बताइए? जस्टिफाई एंड अलाइनमेंट होती है ना, कौन कौन सी? लेफ्ट एंड राइट, एक और होती है सेंटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे टॉप मार्जिन एरिया, ये भी हमने डिस्कस करा। टॉप मार्जिन एरिया पे क्या बोलते हैं उसको? हेडर। और बॉटम मार्जिन फुटर। ओके, रेड अंडरलाइन वर्ड, कभी आपने देखा होगा आप इसे टाइप करते हो डॉक्यूमेंट पे तो रेड अंडरलाइन हो जाती है। इट मीन्स क्या होता है उसका मतलब? एरर है वो, है ना, वो गलत है, आपने कुछ गलत मिस टाइप किया होगा तो वो क्या होता है? एरर शो करता है कि आपने वहाँ पे कुछ मिस टाइप किया है, कुछ मिस्टेक है। फाइनल सेविंग, मतलब आप अपनी जो फाइनल सेव करते हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? यूज़ एक्सपोर्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तुम सेव करते हैं ना अपनी फाइल तो वो तो सेव होती है। एक्सपोर्ट से क्या होता है? वो आपके जैसे आप सेव करते हो जिस पीसी में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये वाली फाइल शो करेगी। ओके, ये आपके वन वर्ड क्वेश्चन है। बॉक्स ऑफ डेटा एंट्री, तो बॉक्स जो होता है आपका, पूरी आपकी जो शीट होती है वो किससे भरी होती है? बॉक्स ही होते हैं उसमें। उस बॉक्स को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल, अब मान लो आपके सेल्स तो हैं, अभी आप सारे जो सेल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? मान लो हमने पूरी रेंज सिलेक्ट करते हैं, बोलते हैं ना रेंज सिलेक्ट करो, तो रेंज क्या होता है? मतलब मल्टीपल सेल्स जब हम सिलेक्ट करें उसको रेंज कहते हैं। ओके, वर्टिकल सेल ऑफ डेटा एंड हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ डेटा। कॉलम कैसे होते हैं बताओ? ये कॉलम और रोज। हाँ, तो वर्टिकल मतलब कि ऐसे,
तो यहाँ पे आपकी कॉलम्स हो जाती हैं, मतलब A B C तो आपकी कॉलम्स होगी ना। उसके बाद आपका होते हैं रोज, तो रोज होते हैं यहाँ पे काउंट होते हैं 1 2 3, है ना। उसके बाद है एक्सेल फॉर्मूला स्टार्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस किस के फॉर्मूला रखे हैं? जब फॉर्मूला तो आप टाइप करते रहते हो, इनटू करते हो, प्लस करते हो, है ना। उसमें हम स्टार्टिंग किससे करते हैं? इक्वल से, है ना। हमेशा आप कभी भी फॉर्मूला स्टार्ट करोगे, अगर आप इक्वल्स टू नहीं लगाओगे तब तक आपका फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा, ओके। वो फंक्शन ही अप्लाई नहीं होगा। टोटल फंक्शन आपका उसका फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? सब ऐड करने के लिए सम का फॉर्मूला लगता है, ओके। फंक्शन टू काउंट नंबर्स, नंबर्स को काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन क्या होता है उसमें, बताओ। अच्छा भी नहीं हुआ आपका एक्सेल, किस किस का एक्सेल हो गया बताओ। काउंट क्या करता है? नंबर्स काउंट करता है, मतलब उसका सम निकालता है या क्या करता है? इसको पता है? डाउट ही कर लिया। अब देखो, जैसे कि मान लो ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू को चेक करता है। ये मान लो आपने सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं, 1 2, यहाँ पे आपने ABCD लिख रखा है। तो आपने न्यूमेरिक वैल्यू चेक करता है कि आपने किस किस जगह पर न्यूमेरिक वैल्यू लिख रखी है। तो कौन सा सेल है जहाँ पे आपने न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है? 1 2, तो 2 सेल्स हैं। ना ही वो स्पेस, मतलब जो आपने एंटर मतलब ऐसे प्रेस कर रखा है ना, छोड़ रखा है ऐसे, उसको काउंट नहीं करता। ना ही वो लेटर को काउंट करता है। वो किसको काउंट करता है? जिसमें आपने न्यूमेरिक वैल्यू लिख रखी है। तो ऐसे अगर सेल्स है कोई जहाँ पे आपको चेक करना हो कि किस में न्यूमेरिक वैल्यू लिख रखी है, कितने ब्लैंक छोड़ रखे हैं, उसको काउंट नहीं करेगा, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेगा। तो अगर आप ये फंक्शन लगाओगे तो वो 2 बताएगा कि मतलब आपने 2 मतलब 2 सेल्स में आपने नंबर काउंट मतलब लिख रखा है, ओके। समझ आ गया? उसके बाद है चार्ट क्रिएशन। आप चार्ट कैसे क्रिएट करते हो? कौन से टैब में होता है? इंसर्ट से। आपने नहीं कर रखा ना, तो ये आगे पढ़ोगे, अभी आपका डिवीजन हो रहा है, फिर आपको याद रहेगा। फाइल एक्सटेंशन। अब आपकी वर्ड की बताओ मुझे, फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? अभी हमने पढ़ा DOCX, वेरी गुड। DOCX जो होती है आपकी वो वर्ड की फाइल एक्सटेंशन होती है, और एक्सेल की क्या होती है? एक्सेल की क्या लिखी है? XLSX। तो आपको याद करनी होती है एग्जाम में, जैसे आपका एग्जाम होगा ना, तो ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप फाइल एक्सटेंशन बताओ वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ओके। उसके बाद है आपका रेड ट्राइंगल इन कॉर्नर। किस किस का वर्ड हो गया है? मतलब उसने कमेंट ऐड करा है कभी सेल्स में, तो आपने देखा होगा जैसे जो सेल होता है वहाँ पे एक रेड कॉर्नर में ऐसे बना आता है रेड कलर का, ऐसे बना हुआ आता है ना एक छोटे से ट्राइंगल। इट मीन्स आपने कमेंट ऐड कर रखा है वहाँ पर। क्या कर रखा है? कमेंट ऐड। तो अगर आप वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको शो करेगा आपका कमेंट कि आपने कौन सा कमेंट ऐड किया, ओके। देन यू हैव शीट नेम टैब। अब शीट नेम टैब को हम क्या कहते हैं? वर्कशीट। मतलब कि वर्कबुक किसे कहते हैं बताओ? वर्कबुक किसे कहते हैं? एक्सेल जिसका हो रखा है उसको पता होगा, पता है? आपको हो रखा है एक्सेल, आपका तो चल रहा है ना अभी, तो पता होना चाहिए, तो बेसिक्स है। आपका भी एक्सेल चल रहा है नीतू, है ना। खुशबू आपका कंप्लीट हो चुका है, तो बताइए। स्वर्णिम आपका भी स्टार्ट हुआ है, बट बता तो स्टार्ट। हाँ तो फिर भी पता तो होना चाहिए। जब आप ब्लैंक वर्कबुक लेते हो, वर्कबुक क्या होता है? ब्लैंक वर्कबुक लेते हो, शीट नहीं लेते हम, ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारी शीट्स हम ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारी शीट्स होती हैं बहुत सारी, वो एक वर्कबुक में होती है। तो वर्कबुक क्या हो गई? जिसमें बहुत सारी हम शीट्स ऐड कर सकते हैं, और जो पर्टिकुलर शीट है उसको हम वर्कशीट कहते हैं, समझे? तो ये याद रखना। करेंसी सिंबल फॉर्मेटिंग, अकाउंटिंग पता है क्या होता है? जिसमें हम करेंसी लगाते हैं, नंबर हम स्टाइल करते हैं, जिसमें उसमें होता है हमारा, पता है? जिसमें अकाउंटिंग में क्या आता है? बताओ कौन से सिंबल आते हैं? डॉलर का आता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर हमें करेंसी फॉर्मेटिंग करनी है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नंबर्स पर जाकर अकाउंटिंग करना पड़ेगा, सो दैट हमारा वहाँ पे डॉलर आता है साइन। सॉर्ट डेटा टूल, तो ये कौन से आपका ऑप्शन होता है? फिल्टर। करे आपने, उसमें आप बनाते हो बैंक नेम, उसमें आप फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो डेटा। मतलब SBI का बैंक देखना है तो सिर्फ SBI की इन्फॉर्मेशन आएगी। करा है ना आप लोगों ने? तो वही वाला ऑप्शन है। फंक्शन फॉर एवरेज, अगर आपको एवरेज निकालनी है तो आप कौन सा फंक्शन अप्लाई करोगे? एवरेज का। कलर फॉर्मेटिंग टूल, फिल। क्या होता है फिल बताओ? सो इजी, बताइए। मैं कलर शेड कर सकती हूँ। किसमें?
सेल में। सेल की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिल जो होता है आपका वही कलर के लिए होता है कि आपको कौन सा कलर अप्लाई करना है। आप फॉर्मेट पे जाते हो, फॉर्मेट सेल पर जाओगे, उसके बाद वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। कितने? 4 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से बताइए? फॉर्मेट पर जाओगे, फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद आपसे डायलॉग बॉक्स में आते हैं, नेम लिखवाते हैं। स्टार्टिंग होती है अलाइनमेंट एंड फिल बॉर्डर करवाए थे ना, याद करो याद रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो उसमें हम आपका एक ऑप्शन भी होता है फिल, तो आप उसमें फिल कलर चेंज कर सकते हो उसका, ठीक है। उसमें पैटर्न भी लगा सकते हो। कंबाइन टेक्स्ट, कौन कौन फॉर्मूलाज पर अभी उसने पढ़ा होगा, कॉन्फिडेंट फॉर्मूला पढ़े? आपने पढ़े? टाइपिंग चल रही है ना आपकी? क्या करता है बताओ, लिखा हुआ है, पढ़ के बता दो। कंबाइन टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेल में लिख रखा है अपना नाम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिख रखा है कुमार, और एक सेल में आपने लिख रखा है सेल। अब आपको ये एक ही सेल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? कॉन्केट। इससे क्या होगा, आपके दो सेल्स को ये एक ही सेल में कंबाइन करके दे देगा। ये होता है आपका कॉन्फिडेंट फॉर्मूला, ओके। रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला, जैसे कि अगर फॉर्मूला आपका सही आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो उसका आउटपुट निकल गया, उसका आंसर निकल गया, ठीक है। हिडन फॉर्मूला एरर मतलब कि अगर आपको कभी फॉर्मूला नहीं दिखता, हाइड हो जाता है वो, तो अगर ऐसा कभी हो तो आप मतलब आप उसमें कोई दिक्कत वगैरह होती है तो वहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ आता है? #वैल्यू, ठीक है। अगर कोई आपका हिडन हो जाता है तो हाइड हो जाता है। एक्सेल चार्ट टाइप, कोई चार्ट टाइप बताओ एक्सेल के। चार्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, नेम लिखवाते हैं हम आपसे, इतने सारे होते हैं, बताओ नाम बताओ। एक तो यहीं लिखा है पाई, और बताओ एरिया और सरनेम। आपने नहीं लिखे? आपने विश, हाँ तो बताओ, याद करो। बार, हाँ बार। आप बताओ ऋतु, नो आइडिया। ठीक है, आपने लिखा है, पहुँच गए आप डेटा पर, चला गया इंसर्ट। बताओ कोई है? आप तो मैम मैंने तो करा ही नहीं हो कि एक्सेल है ना, ठीक है। तो आपने कौन कौन से बताए? लाइन, बार, एरिया, कॉलम, है ना, होते हैं ना, तो वो। उसके बाद है व्यू मोड फॉर प्रिंटिंग, मतलब अगर आपको देखना है आपका प्रिंट एक्सेल में, मतलब कैसा प्रिंट होगा आपका पेज, आपके कैसे कितने मतलब पेजेस दिखेंगे, 1 2 3, उसके लिए हमें कहाँ जाना होता है? पेज लेआउट पर, टू व्यू कि आपका पेज जो है वो कैसे प्रिंट हो रहा है, ओके। एक्सेल आपका कंप्लीट होता है। नाउ वी हैव लास्ट MS पावर पॉइंट। किस किस का पावर पॉइंट हो रखा है? अब वही जवाब देंगे क्योंकि बहुत ही कम लोगों का हो रखा है। बताओ, आपका हो चुका? कृष्णन, आपका हो गया? आपका हो गया? चलो अब बताओ। ईच पेज इज कॉल्ड स्लाइड। स्लाइड क्या होता है? जैसे कि वर्ड में हम पेज बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में क्या बोलते हैं? क्या? वर्कशीट। शीट्स लेते हैं ना हम, तो अलग अलग शीट्स लेते हैं, ऐसे हम ऐसे पावर पॉइंट में क्या लेते हैं? स्लाइड्स लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ईच पेज को हम क्या कहते हैं? स्लाइड्स। ऐड मोशन इफेक्ट, मतलब कि आपकी जो टेक्स्ट है वो किस मोशन में आएंगे वो हमारा कौन बताता है? एनिमेशन। आप उसमें ऐड कर सकते हो एनिमेशन। उसके बाद है फुल स्क्रीन स्लाइड शो, मतलब आपको ऊपर के कोई भी टूल्स नहीं दिखेंगे, ना होम का ना इंसर्ट का, कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ आपकी स्लाइड्स दिखती है। कैसे देख सकते हैं? उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F5, ओके। फाइल फॉर्मेट, चलो बताओ हमें को वर्ड की क्या होती है? फाइल एक्सटेंशन, हाँ। एक्सेल की, हाँ एक्सेल की क्या होती है बताओ? XX नहीं, XLSX, हाँ गुड, XLS, ओके गुड। लिख लो ये नोटबुक में, ऐसे आपके एग्जाम में आ जाता है। तो आप अगर आपका कोई डाउट भी होता है ना बीच में, तो आप उसको लिखते रहना, बीच में ना पूछो तो आप उससे लिखते रहना। मैं पढ़ाऊँ या लिख रही हूँ? पढ़ा, उसके बाद लिख रही हूँ। ऐड विजुअल डिज़ाइन, आपकी जो स्लाइड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आप कैसे लगा सकते हो? थीम से। लिखा हुआ है, थोड़ा तेज बोलो, लिख के तो लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो ना, तो थीम से आप डिफरेंट स्टाइल लगा सकते हो, ओके। टू चेंज लेआउट, उसकी लेआउट चेंज करनी होती है, मतलब मान लो थीम तो आपको वही रखनी है, उसकी लेआउट मतलब जैसे आप उसके अंदर कोई डिफरेंट वेरिएशन लगानी तो आप वो डिज़ाइन से देखते हो, डिज़ाइन टैब, ओके।
इंसर्ट बैकग्राउंड साउंड, पीछे अगर हमें कोई साउंड लगाना हो स्लाइड के तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीसी में तो आप वो लगा सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इंसर्ट कर सकते हो। ओके, ऐड वीडियो, अगर आपको वीडियो ऐड करनी है वो भी आप इंसर्ट टैब से कर सकते हो। ठीक है, विजुअल चेंज बिटवीन स्लाइड्स, तो अगर आपको स्लाइड्स के बीच में देखना है कि अगर आपकी एक स्लाइड आ रही है, मतलब आपकी एक स्लाइड गई, अब जो दूसरी आ रही है वो किस एनिमेशन में आए, वो आपका कौन देखता है, ट्रांजिशन। ओके, एनिमेशन क्या होता है, जो आपके टेक्स्ट के ट्रांजिशन देखता है, मतलब कि टेक्स्ट का एनिमेशन देखता है कि वो कैसे आएगा टेक्स्ट, और ट्रांजिशन क्या होता है, वो आपकी स्लाइड के बीच में देखता है कि स्लाइड कैसे आएगी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इमेज बॉक्स इन लेआउट कहाँ पे होता है, प्लेस होल्डर। टाइप्स ऑफ विजुअल लिस्ट, अगर आपको लिस्ट बनानी हो, लिस्ट क्रिएट करने का, आप किसका यूज़ करते हो, बुलेट्स का, नंबरिंग का, मल्टी लेवल लिस्ट होता है ना, वही, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बुलेट्स का यूज़ करते हैं। सेव एज वीडियो, मान लो अगर आपको आपकी जो स्लाइड है वो एक वीडियो में प्रेजेंट करनी है, मतलब कि स्लाइड्स क्या होती है, वो तो प्रेजेंटेशन होती है ना, आप उस पर क्लिक करते रहते हो तो वो चलती रहती है, बट अगर आपको उसको वीडियो में सेव करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी, जैसे आपकी स्लाइड है बहुत अच्छी बनी है, आप उसको यूट्यूब पे मतलब डालनी है, तो आप क्या करो, उसके लिए आपको वीडियो चाहिए होगी, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सेव एज वीडियो में जाके, फाइल पे जाके एक्सपोर्ट। रीअरेंज स्लाइड ऑर्डर कहाँ पे जाके करेंगे, सॉर्ट। ठीक है, क्या होता है रीअरेंज, कैसे करेंगे बताओ, स्लाइड सॉर्टर कैसे करेंगे, उसका ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर चेंज करना क्या होता है, अगर मेरी फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट में आ रही है, हाँ, तो आप उसको रीअरेंज कर सकते हो कि मुझे मेरी सेकंड स्लाइड जो है वो फर्स्ट पे चाहिए, या थर्ड स्लाइड मुझे फर्स्ट पे चाहिए, तो आप वो रीअरेंज कर सकते हो। ओके, देन यू हैव टॉप बार इन पावर पॉइंट। अब मुझे ये बताओ कि जैसे आपके जो टैब्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, बताइए। फर्स्ट कौन सा होता है आपका, जैसे ऊपर आपका होता है ना, फाइल, होम, आगे और डिज़ाइन, और अरे पावर पॉइंट की बात हो रही है, तो पावर पॉइंट में बताओ, हाँ डिज़ाइन भी होता है उसमें, और ट्रांजिशन, एनिमेशन, व्यू, रिव्यू होते हैं ना, तो वो सारे उस जगह को क्या कहते हैं, रिबन, जहाँ पे आपके ऑप्शन लिखे होते हैं ना, तो अगर कभी ऐसे आपसे पूछा जाए कि रिबन के ऑप्शंस बताओ, उसके टैब्स, तो आप क्या लिखोगे, वही आपको आंसर लिखना है कि इंसर्ट, होम और डिज़ाइन वगैरह, ये सब रिबन, इसको रिबन कहते हैं इस जगह को। ओके, टेक्स्ट ओवर इमेज, अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर इमेज लगानी है तो आप किसका यूज़ करोगे, ओवरले का। ठीक है, बॉक्स फॉर स्पीकर नोट, स्पीकर नोट पता क्या होता है, जैसे नोट्स होते हैं उसी को स्पीकर नोट कहते हैं। तो अगर वो आपका जो ऑप्शन आपको फाइंड करना है तो आपको नोट ऑप्शन में मिलेगा, नोटबुक होता है ना, उसमें आपको स्पीकर नोट का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, विजुअल अपीयरेंस, अगर आपको उसका अपीयरेंस चेंज करना है तो किसे चेंज करोगे, टेम्पलेट से, मतलब आपको डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। टू प्रिंट स्लाइड कहाँ से करोगे, प्रिंट आप स्लाइड, हैंड आउट ऑप्शन से। ओके, शेप इंसर्ट करनी है तो कहाँ से करोगे, शेप वाला आपका ऑप्शन किधर होता है, कौन से टैब में होता है, इंसर्ट। फाइनल प्रेजेंटेशन व्यू, तो अगर आपको अपनी एंड में आपने पूरी फाइल बना ली, आपने सब कुछ अच्छे से बना ली, प्रेजेंटेशन आपको कैसे व्यू करोगे, स्लाइड शो से। ठीक है, सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।